नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि पिछले एक दशक में केंद्र की जन कल्याण योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों को ही हुआ है। पीएम मोदी ने कहा 2024 का लोकसभा चुनाव स्थिरता बनाम अस्थिरता के बीच का चुनाव है। एक और बीजेपी एनडीए है जिसका ध्येय है देश के लिए कड़े फैसले लो और बड़े फैसले लो। दूसरी ओर कांग्रेस और इंडी गठबंधन है जिसका मंत्र है कि जहां भी सत्ता पाओ खूब मलाई खाओ। देश के विभाजन, कश्मीर समस्या, तुष्टीकरण के लिए आतंकियों को संरक्षण और लाल आतंक जैसी समस्याओं को पैदा करने के लिए पीएम ने कांग्रेस को जमकर घेरा। पीएम ने कहा कि आज देश में लाल आतंक का दायरा सिमटता जा रहा है। पीएम ने कहा कि जिस गढ़चिरौली की पहचान नक्सलवाद से थी, आज उसे विकास के लिए जाना जाता है। पीएम ने 2024 के लोकसभा चुनाव को स्थिरता बनाम अस्थिरता का चुनाव बताया। पीएम ने कहा इंडी गठबंधन ने हमेशा देश को अस्थिरता में झोंका है। इंडी गठबंधन की जब तक केंद्र में सरकार रही तब महाराष्ट्र की लगातार उपेक्षा होती रही। पीएम मोदी ने कहा जब नीयत सही होती है तो नतीजे भी सही होते हैं। आज देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब मोदी सरकार को अपनी सरकार मानता है। पीएम ने कहा कांग्रेस के सांसद भारत के एक और विभाजन की बात कह रहे हैं। इंडी अलायंस के लोग दक्षिण भारत को अलग करने की धमकी दे रहे हैं। पीएम ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा इंडी अलायंस में शामिल डीएमके पार्टी सनातन को डेंगू मलेरिया कहकर उसके खात्मे की बात कह रही है और नकली शिवसेना वाले उन्हीं लोगों को महाराष्ट्र में रैली करवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने पिछले 10 वर्षों में देश में हुए विकास कार्यों को गिनाया। पीएम ने जनजातीय कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। पीएम ने महामारी के दौरान मुफ्त टीका और मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का जिक्र करते हुए कहा कि वो खुद गरीब परिवार से हैं, इसलिए गरीबों की जरूरत को समझते हैं। पीएम ने आयुष्मान भारत और जन औषधि योजना जैसी पहल से जनता को मिल रही राहत पर भी बात की। पीएम ने भ्रष्टाचार को लेकर इंडी गठबंधन पर खूब प्रहार किए। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार गठन के बाद सभी गारंटियां लागू होने का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। पीएम ने कहा कि गरीब कल्याण भाजपा की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पीएम ने कहा कि मोदी आराम करने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए पैदा हुआ है। पीएम ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने इसका भी विरोध किया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने राजनीति की परिभाषा बदल दी है। अब हमारा विरोधी भी आता है तो उन्हें विकास की बात करनी पड़ती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये देश के विकास का चुनाव है। पहले लोगों को बांटकर वोट बैंक की राजनीति होती थी, लेकिन पीएम मोदी ने राजनीति की परिभाषा बदल दी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के नमक्कल में रोड शो में हिस्सा लिया, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। तिरुवरूर में रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि जब से पीएम ने नए संसद भवन में न्याय और स्वतंत्रता के प्रतीक सेंगोल को स्थापित किया है, भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के विरुधुनगर में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं इस देश का रक्षा मंत्री होने के नाते आपको आश्वस्त करता हूं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में इस समय भारत कमजोर नहीं बल्कि बहुत मजबूत है। महाराष्ट्र पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्धा में जनसभा को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे देश में एक ही भाव है कि आएंगे तो मोदी ही। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विजय कुमार अपनी पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कई जगहों पर प्रचार किया। बागेश्वर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में
उत्तराखंड के साथ साथ सारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा में अशोक तंवर के लिए प्रचार प्रसार किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला बोला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार बिप्लब कुमार देब के लिए चारिलम निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में सिवनी जिले के धनौरा लोकसभा प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी इस देश और इस जमीन के पहले मालिक हैं। वनवासी और आदिवासी दो अलग अलग शब्द हैं और इनके पीछे दो अलग अलग विचारधाराएं भी हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हो गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका औपचारिक ऐलान किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 6 सीटों में से 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 3 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांकुरा में एक सार्वजनिक बैठक कर चुनाव में अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। इस दौरान ममता बनर्जी पारंपरिक ढोल बजाते और पारंपरिक नृत्य करते नजर आईं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट राजस्थान में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। पाटन पहुंचे सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र जैसा है। जिस तरह मुस्लिम लीग ने धर्म के आधार पर आरक्षण देकर देश को बांटने की कोशिश की थी, उसी तरह कांग्रेस पार्टी भी देश को बर्बाद करने का घोषणा पत्र लेकर आई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र 5 न्याय के स्तंभों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो देश के भविष्य के लिए ब्लूप्रिंट है। ये करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष और कोयंबटूर से उम्मीदवार के अन्नामलाई ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ कोयंबटूर में रोड शो किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं, सभी दक्षिणी राज्यों और पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए समर्थन दिख रहा है जो पहले कभी नहीं था। आज हमें प्रधानमंत्री भाजपा के प्रति लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने डीएमके पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें देश का एक हिस्सा श्रीलंका को देने से कोई आपत्ति नहीं है। एक तरफ तो डीएमके तमिलों के गौरव की बात करती है और दूसरी ओर वो इस मुद्दे पर चुप है। रायबरेली और अमेठी से अब तक कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा नहीं होने पर तंज कसते हुए अमेठी से भाजपा की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इसे लेकर कांग्रेस के अंदर ही कलह चल रही है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। फर्जी आरएसएस संस्था को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को नोटिस देने की मांग की। तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने एनआईए की कार्रवाई को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में सागरिका घोष, डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, नदीम उल हक शामिल थे। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बीआरएस नेता के कविता की अंतरिम जमानत याचिका दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी। के कविता की नियमित जमानत याचिका पर 20 अप्रैल को होगी सुनवाई। शराब घोटाला मामले में ईडी ने आप नेता दुर्गेश पाठक को पूछताछ के लिए बुलाया। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार से भी पूछताछ जारी है। ईडी हिरासत में केजरीवाल अपनी पत्नी के अलावा अपने पीए विभव से ही मिल रहे थे। दिल्ली जल बोर्ड मामले को बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में उठाया। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल अपनी चोरी का भार दिल्ली की जनता पर डाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जेल का जवाब वोट से अभियान शुरू किया। इस दौरान आप सांसद संजय सिंह, गोपाल राय, संदीप पाठक समेत कई नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर विवादित टिप्पणी के चलते मानहानि का मुकदमा झेल रहे आप नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सर्वोच्च अदालत ने अहमदाबाद के मजिस्ट्रेट कोर्ट से जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया है।
भाजपा नेता शांतनु ठाकुर को बांग्ला में लिखा एक धमकी भरा पत्र मिला है। ये पत्र लश्कर-ए-तैयबा के नाम से भेजा गया है। पत्र में धमकी दी गई है कि अगर एनआरसी लागू होने पर बंगाल समेत पूरे देश में उथल-पुथल मच जाएगी। पत्र में यह भी कहा गया है कि हाफिज सईद के निर्देश से यह किया जा रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी नेता अमोल कीर्तिकर को कोरोना काल में हुए कथित खिचड़ी घोटाले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने बुलाया। पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने शिवसेना पर खिचड़ी घोटाले को लेकर निशाना साधा है। संजय निरुपम ने कहा कि जिस समय देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, उस समय भी शिवसेना के स्वार्थी नेताओं ने उनके हक की खिचड़ी का घोटाला किया था। अयोध्या में इस बार रामनवमी की खास तैयारी की जा रही है। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार भगवान राम जन्मोत्सव अद्भुत और आकर्षण होगा, जिसका उल्लास पूरी दुनिया देखेगी। देश विदेश से अयोध्या पहुंचने वाले भक्तों में रामलला के दर्शन को लेकर काफी उत्साह है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन सुरक्षा समेत सभी इंतजामों को पुख्ता करने में जुटा है। सोमवती अमावस्या के पावन पर्व पर धर्मनगरी हरिद्वार में भक्तों में आस्था का सैलाब देखने को मिला। लाखों श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में हर की पैड़ी सहित विभिन्न घाटों पर गंगा स्नान कर पुण्य का लाभ प्राप्त किया। मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन स्नान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति रहती है। गंगा स्नान के साथ साथ पिंडदान तर्पण करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। सोमवार को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जाएगा। गुड़ी पड़वा मराठी नववर्ष है, जो फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। पश्चिम बंगाल में इस दिन को पोइला बोईशाख के नाम से मनाया जाता है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक उगादी मनाते हैं। इस पर्व की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स नई ऊंचाई पर पहुंचकर बंद हुआ। सेंसेक्स 494.28 अंकों की बढ़त के साथ 74,742.50 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी हरे निशान पर हुआ बंद। निफ्टी 152.60 अंक चढ़कर 22,666.30 के साथ नए रिकॉर्ड स्तर पर। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। इसी के साथ भारत का मार्केट कैप पहली बार आज 400 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 9 महीने में इसमें 100 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। भारत में ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अडानी और एमजी मोटर इंडिया ने एक MOU साइन किया है। इस डील को लेकर दोनों कंपनियों का कहना है कि कंपनियों का लक्ष्य एक मजबूत और कुशल चार्जिंग बुनियादी ढांचा बनाने में मदद करना है। भारत ने पैसेंजर वाहन बिक्री में वित्त वर्ष 2024 में नया रिकॉर्ड बनाया है। इस साल यात्री वाहनों की ऑल टाइम हाई सेल दर्ज की गई है। इस साल कुल 3,948 इकाइयों की बिक्री हुई, जो कि बीते साल की तुलना में 8.45% अधिक है। भारत में मोबाइल वॉलेट पेमेंट तेजी से बढ़ रहा है। लंदन स्थित अग्रणी डेटा और एनालिटिक्स कंपनी ग्लोबल डेटा के अनुसार अगले कुछ वर्षों में भारत में मोबाइल वॉलेट के माध्यम से पेमेंट 2028 में 531.8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने की संभावना है। सोने की कीमत तेजी से जारी है। मजबूत हाजिर मांग के बीच सोने की कीमत 280 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 70,916 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। वैश्विक निवेश फर्म ब्लैकस्टोन समर्थित आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO के जरिए 5,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है। सोमवार को जस्ते की कीमत में गिरावट देखने को मिली। जस्ते की कीमत 232.50 रुपये प्रति किलोग्राम हुई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क के खिलाफ ब्राजील सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अलेक्जेंडर डी मोरेस ने बिजनेसमैन फर्जी खबरों के प्रसार के संबंध में जारी जांच के दायरे में शामिल किया और न्याय प्रक्रिया में बाधा पैदा करने के आरोप में उनके खिलाफ रविवार देर रात एक अलग जांच शुरू की है। ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिकों ने एटेंटे कॉर्डियल की 120वीं वर्षगांठ के अवसर पर पेरिस में एलिसी पैलेस के बाहर एक ऐतिहासिक चेंजिंग ऑफ गार्ड समारोह में हिस्सा लिया। अफ्रीकी देश रवांडा में 7 अप्रैल 1994 में हुए दुनिया के सबसे भीषण नरसंहार को 30 साल पूरे होने पर रवांडा की राजधानी किगाली में राष्ट्रपति पॉल कागामे ने नरसंहार स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उनकी पत्नी के अलावा अलग अलग देशों से आए 37 अतिथि भी मौजूद रहे।
क्यूबा के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी 56 वर्षीय एरिक हर्नांडेज ने 6 अप्रैल को हवाना के एक होटल में 12 घंटे और 6 मिनट तक फुटबॉल के साथ करतब करते हुए विश्व रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास किया। खेल प्रेमियों के बीच एरिक हर्नांडेज के जज्बे की प्रमुखता से चर्चा की जा रही है। रूस का समारा इलाका बाढ़ के पानी से पूरा डूबा नजर आ रहा है। यूराल नदी में बाढ़ आने से आसपास के गांवों में पानी घुस जाने के कारण कई लोग अपने घरों में फंस गए। रूस की सरकार ने बताया कि बाढ़ से यूराल, साइबेरिया, वोल्गा और मध्य इलाका काफी प्रभावित हुआ है और 10,400 से ज्यादा घर बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए हैं। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने जापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लक्षित करके लगातार 3 हमले किए हैं। ये तीनों हमले नियंत्रित आक्रमणकारी ड्रोन के जरिए किए गए। रूस ने हमले के बाद पश्चिमी देशों से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मोजाम्बिक में रविवार देर रात एक नाव समुद्र में डूब गई। हादसे में 5 लोगों को बचाया जा सका है, वहीं 94 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 26 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। अर्जेंटीना में डेंगू महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है। 2023-24 में देश में अब तक डेंगू के कुल 2,32,996 मामले दर्ज किए गए हैं। लगातार बढ़ते मामलों के कारण अस्पतालों में तनाव पैदा हो गया है। दक्षिण कोरिया ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से अपना दूसरा सैन्य जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि उपग्रह को रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया है। कनाडा के टोरंटो में काफी संख्या में लोगों ने अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि कनाडा को नाटो से हटाया जाए। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर काहिरा में पहले चरण की बातचीत हुई। हमास के अधिकारी ने बताया कि काहिरा में हुई नए दौर की बातचीत के दौरान संघर्ष विराम के मुद्दे पर कोई प्रगति नहीं हुई। हालांकि बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अगले 48 घंटों में प्रतिनिधिमंडलों के फिर से मिलने की उम्मीद है। ईद के खास मौके पर सिनेमाघरों में एक नहीं बल्कि बॉलीवुड के 2 बड़े सुपरस्टार्स की फिल्मों का आमना सामना होने वाला है। 10 अप्रैल को सुबह से ही दोनों मूवीज के शोज शुरू किए गए थे। मैदान के मेकर्स की तरफ से मैसेज आया कि शो की स्क्रीनिंग अब शाम 6 बजे से शुरू होगी। राजीव चिलाका निर्देशित फिल्म छोटा भीम का टाइटल ट्रैक रिलीज हो गया है। 24 मई को फिल्म बड़े स्क्रीन पर रिलीज होगी। अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर पुष्पा 2 का टीजर रिलीज हो गया है। यूट्यूब पर रिलीज होते ही 1 घंटे के अंदर ही फिल्म के टीजर ने 2 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया। नित्या मेनन का आज जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर नित्या मेनन की तमिल फिल्म डियर एक्स का फर्स्ट लुक जारी हुआ। इस फिल्म का निर्देशन नवोदित कामिनी ने किया है। डायरेक्टर एकता कपूर की LSD 2 दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। एकता कपूर ने LSD 2 में मुख्य भूमिका में एक ट्रांस महिला को लॉन्च किया है। फेमस रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी का 14वां सीजन जल्द ही टीवी पर आने वाला है। वहीं इसे लेकर बिग बॉस के कंटेस्टेंट रहे अभिषेक कुमार और निम्रत कौर अहलूवालिया का नाम चर्चा में है। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने अपने जन्मदिन के मौके पर फैंस को बेहद ही प्यारा तोहफा दे दिया है। अल्लू अर्जुन आधी रात में अपने फैंस से मिलने के लिए बाहर आए और उन सब का शुक्रिया अदा किया। एल्विश यादव की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। यूट्यूबर एल्विश यादव समेत उनके अन्य 8 सहयोगियों के खिलाफ नोएडा पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। दिग्गज सिनेमेटोग्राफर फिल्म निर्माता गंगू रामसे का रविवार को 83 साल की उम्र में निधन हो गया। अमेजन फैशन ने अपने नए कैंपेन फैशन ऑन अमेजन हर पल फैशनेबल के लॉन्च की घोषणा की है। अमेजन के इस नए कैंपेन में अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर एक साथ दिखाई देंगे। बॉलीवुड अभिनेता, लेखक और फिल्मकार हरमन बावेजा अशोक चक्र विजेता दिवंगत लांस नायक नजीर वानी से प्रेरित बायोपिक इख्वान बनाने जा रहे हैं। टेक्नीशियन फिल्म फैक्ट्री के बैनर तले बन रही पराग पाटिल की भोजपुरी फिल्म लेडीज स्पेशल में अभिनेता विमल पांडे, अभिनेत्री प्रीति सिंह और पल्लवी गिरी एक साथ नजर आएंगे। सुमित नागल ने मोंटे कार्लो मास्टर्स में जीता पहले दौर का मुकाबला। इटली के मैटियो अर्नाल्डो को 5-7, 6-2, 6-4 से शिकस्त दी। लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज यश ठाकुर का कमाल। गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में 30 रन देकर 5 विकेट झटके। इस सीजन में 5 विकेट लेने वाले यश पहले गेंदबाज बने।
दिल्ली कैपिटल्स ने दक्षिण अफ्रीका के धाकड़ खिलाड़ी लिजार्ड विलियम्स को अपनी टीम में शामिल किया है। विलियम्स को इंग्लैंड के हैरी ब्रूक की जगह स्क्वाड में शामिल किया गया है। सभी तरह के फॉर्मेट में शानदार वापसी के बाद ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर सोफी मोलिन्यूक्स की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय अनुबंध लिस्ट में वापसी हुई है। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने महेंद्र सिंह धोनी को बताया भारतीय क्रिकेट का अब तक का सबसे सफल कप्तान। कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट के चौथे दौर में डी गुकेश ने दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी फेबियानो कारुआना के साथ ड्रॉ खेला। गुकेश काले मोहरों से खेल रहे थे। आर प्रज्ञानानंदा ने चौथे दौर में दुनिया के नंबर 3 खिलाड़ी नाकामूरा के साथ ड्रॉ खेला। 24 साल के बाद दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत हुए। आर वैशाली ने भी चौथे दौर में ड्रॉ खेला। वैशाली ने अलेक्जेंड्रा को ड्रॉ पर रोका। विदित गुजराती को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। तीसरे दौर में भी विदित को प्रज्ञानानंदा के खिलाफ हार मिली थी। यूएफा चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल के पहले लेग में भिड़ने के लिए तैयार बायर्न म्यूनिख और आर्सेनल दोनों टीमों ने मैदान पर जमकर बहाया पसीना। डेनियल कॉलिंस ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए चार्ल्सटन ओपन का खिताब अपने नाम किया। कॉलिंस ने फाइनल में रूस की दारिया कैसेटकीना को मात दी। ह्यूबर्ट हुरकाज ने एस्टोरिल ओपन का खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता के फाइनल में हुरकाज ने मार्टिनेज को 6-3, 6-4 से हराया। बेन शेल्टन ने ह्यूस्टन में आयोजित क्ले कोर्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में शेल्टन ने पिछले चैंपियन फ्रांसिस टियाफो को मात दी। इटली के मैटियो बेरेटिनी ने जीता मार्केश ओपन का खिताब। 2022 के बाद जीता पहला एटीपी खिताब। विश्व नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अपने कोच गुरान इवानेसेविच को लेकर एक बार फिर स्पष्ट किया है कि उन्होंने कोच से अलग होने का जो फैसला लिया उसके लिए यह उपयुक्त समय था। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। आ गया लोकतंत्र का महापर्व। क्या है देश का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं की दावों की हकीकत, कितना बदला है भारत। हम आ चुके हैं जम्मू और कश्मीर। पकड़नी जनता की नब्ज। डीडी न्यूज पहुंच रहा है गांव-गांव, शहर-शहर, जानने आपके दिल की बात। जो काम करेगा उसको तो पब्लिक वोट देगी ही। तो युवा के नाते आप सोचेंगे कि किसको वोट दे, किस पार्टी को वोट दे। जनता से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस सीट का मिजाज क्या कह रहा है। चुनाव की जमीनी हकीकत का सुपर शो क्या बोले भारत, हर शाम 6 बजे सिर्फ